योगी जी बचाइए, हम डूब रहे हैं। 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 ये चित्कार, ये दर्द भरी आवाज, ये चित्कार और ये दर्द भरी आवाज खड्डा विकास खंड के ग्राम सभा महादेवा के उन निरीह लोगों की है जो खतरनाक गंडक नदी के बाएं तटबंध पर आज लगातार 50 सालों से बस करके अपनी जिंदगी किसी तरह से बसर कर रहे हैं। आज इस महादेवा गांव के संपूर्ण गांव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। एक तो बरसात के दिनों में उफनाई गंडक नदी की जो दो दो की आवाज़ से यहाँ के लोग आधी नींद नहीं सो पाते हैं। आज असमय इस नदी में हो रही कटान की वजह से आज कल तक जहाँ रिहायशी झोपड़ियाँ, बांस, बागीचे, खलिहान, खेत, शौचालय, मकान हुआ करते थे, आज आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी की धारा में नदी के रूप में तब्दील हो गया है। इसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ध्यान, किसी भी अधिकारी का ध्यान अब तक इन ग्रामीणों के ऊपर नहीं गया है। ये ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा इन ग्रामीणों की चित्कार को, जिसमें यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे, योगी जी बचाइए, हम लोग डूब रहे हैं। योगी जी बचाइए, हम लोग डूब रहे हैं। जी हाँ, इस समय हम हैं खड्डा विकास खंड के महादेवा गांव में, जो गंडक नदी के किनारे आज लगातार 50 वर्षों से यह गांव बसा हुआ है। जहां तटबंध के बाएं सिरे पर यह जो गांव है वह अपने अस्तित्व को खोता चला जा रहा है। लगातार आज अकारण असमय, एक यूँ कहा जाए कि असमय जो है इसमें कटान हो रही है। और यहाँ के जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं जेसीबी से इसके किनारों को ढाहने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से प्रत्येक वर्ष सिंचाई विभाग कुशीनगर के बाढ़ खंड द्वारा करोड़ों रुपया तटबंध बनाने के नाम पर हड़प लिया जाता है, डकार लिया जाता है। फिर भी आज तक कोई अस्थायी तटबंध बना करके इस गांव को बचाने का कोई कार्य नहीं किया गया है। आज ग्रामीण भयभीत हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है। वैसे भी यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है। किसी तरह से यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाहर गोरखपुर, बनारस जा कर के मकानों में जो है पंजाब जा कर के फसलों की कटाई करते हैं, गारा माटी दे करके किसी तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं। इसके बावजूद आज तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कोई नेता यहाँ आ करके इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। चुनाव के समय में इन्हीं ग्रामीणों के आगे वोट की भीख मांगने वाले नेता आज कान में तेल डाले हुए हैं और कोई इस पर मुखर होकर के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। कल हम लोग इसको देखने आए थे। यहाँ आने के बाद हमने एक्सियन बाढ़ खंड कुशीनगर को फ़ोन किया। फिर हमने जो यहाँ के खंड के अधिकारी हैं एसडीओ को हमने फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हम लोग लखनऊ में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कभी जो टीला दिखाई दे रहा है, आज से कुछ माह पहले, 2 माह पहले वहाँ तक मकान, बांस, बागीचा, शौचालय सब कुछ था। अभी कल की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कहाँ यहाँ शौचालय था। हम कल 4 बजे शाम को देख करके गए थे। आज नदी की धारा में वो विलीन हो गया है। धीरे धीरे इस गांव पर जो है संकट मंडरा रहा है। मैं योगी जी से और बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यथाशीघ्र यहाँ इसको अस्थायी रूप से पत्थर गिरा करके और इस गांव के अस्तित्व को बचाने का काम किया जाए। नहीं तो यह गांव 1 सप्ताह के अंदर नदी की धार में विलीन हो जाएगा। इसका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कल कुशीनगर के खड्डा विकासखंड के महादेवा में
जो नारायणी नदी के बाएं तटबंध पर जो बसा हुआ गांव है, इसमें जो खतरनाक कटान हो रहा है उसको देखने के लिए जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमने एक्सीएन और एसडीओ से बात किया था। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं भाई साहब, और हमने कहा था कि किसी न किसी व्यक्ति को, किसी जिम्मेदार पर्सन को यहाँ भेजिए, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेजिए कि जो आकर के यहाँ देखे। वो कह रहे थे कि इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि इसके भीते को जो है गिरा दिया जाए तो हो सकता है कि कटान को रोका जा सकता है। वो भी नाकाफ़ी है। आप देख सकते हैं कि वो सब करने के बावजूद भी पूरा जो है कटान आप किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं। हमारे बीच में जेई साहब आए हुए हैं। जेई साहब, हमेशा आपको पता है कि करोड़ों रुपया इसके लिए आता है, और करोड़ों रुपया जो है अब कौन लोग डकार जाते हैं ये तो हम लोग नहीं बता सकते कि यहाँ का नेता खा लेते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खा लेते हैं कि आप खाते हैं, कौन खाता है अभी आप ही बता सकते हैं। बताइए, अब तक कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है, जबकि यह नदी वहाँ तक थी, अभी 4 किलोमीटर यहाँ से 4 किलोमीटर और उधर थी, और यहाँ गांव में आके समा गई है। फिर भी किसी अधिकारी का ध्यान यहाँ तक नहीं पहुँचा है। आखिर क्यों? सर, मुझे अभी इस डिवीज़न में आए हुए 1 साल हुआ है। मैं पिछले साल ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। तो यहाँ एक परियोजना स्वीकृत हुई थी पिछले साल महादेवा में, परकोपाइन की। तो उसमें विभाग द्वारा कार्य कराया गया है, जो कि काफ़ी सफल भी रहा। सिल्टेड भी आधा दूरी तक हो गई है, और यहाँ शुरू में तो सब पूरी लंबाई में सिल्टेड रहा है, लेकिन लास्ट में कुछ यहाँ नीचे की तरफ जो है डैमेज हो गया सेक्शन। और आगे जो भी अधिकारियों द्वारा जो सजेशन निर्देश दिया जाएगा उसको हम लोग और बेनता करेंगे। मतलब जिस तरह से सुस्ती हम देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ कोई भी, अभी एक्सडीएम साहिबा शायद बता रहे थे, ग्राम के लोग बता रहे हैं जो इस गांव के लोग की आई थी और देख कर कैसे चली गई। कोई भी अधिकारी आ रहा है, जैसा लग रहा है कि यहाँ पिकनिक मनाए रहे हैं, आप भी आए हैं, ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे और चले जाएंगे। तो आखिर इसका समाधान क्या कैसे होगा, आप हमको यही बताइए सर, कैसे समाधान होगा? आपने सुझाव दिया है कि इसके तटबंध को जो मतलब जेसीबी लगा के खोद दिया जाए। हम नहीं सर, मेरे ऊपर के अधिकारी सुझाव दिए अभी तो थे। कल हमारे एसडीओ से बात हुआ था तो कह रहे थे कि नहीं, इंजीनियरों ने सुझाव दिया कि इसको खोद दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हो सकता है सर उनके ऊपर के अधिकारी से वो सजेशन लिए होंगे और वो सुझाव दिए होंगे। तो आप जेई आप है ना? जी सर, जेई है। आप ही लोग देखिए, यांत्रिकी जी आप ही लोगों के पास है, आप ही लोग सुझाव देते हैं कि इसका ऐसे होगा वैसे होगा, तब जाके कुछ होता है। सर सुझाव नहीं देता, जेई देता है, साइट देखता है, साइट की कंडीशन देखकर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है, और वो आकर जो है साइट को इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद जैसा निर्देश देते हैं उससे जेई सर काम कराता है। जेई बस इतना ही काम सर है। जैसा ऊपर से निर्देश होगा इंस्पेक्शन के द्वारा कि आप ये काम कराइए, इस तरह कराइए, उस तरह हम लोग। तब गांव के अधिकारियों को यहाँ बंधक बना लेंगे तब जो है काम होगा, कि वैसे ही काम होगा? बताइए किस तरह काम होगा? आप आए हैं और सारे लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, जी। इतनी पीड़ा में है, ये कम बात नहीं है जय साहब? जी सर, जी जी, मैं इसको समझ रहा हूँ सर। बताइए, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है कि नदी 4 किलोमीटर जब उधर थी तब से लगातार यहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं, और आज वह गांव में आके घुस गई है। आपको बता दें कि कल हम लोग आए थे तो यहाँ जो है एकदम शौचालय, आपके जिलेदार साहब यहाँ दुबे जी हैं, कल यहाँ जो है शौचालय था, समझ रहे हैं ना? हम खुद देख करके गए थे शौचालय, और कुछ आम का पेड़ था, यहाँ बागीचा घर सब जो है आज नदी में विलीन होता चला जा रहा है। नदी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव को छू दी है, गांव में घुस करके किस तरह से कटान हो रहा है। बताइए, ये गांव बच पाएगा? इस तरह से बहुत मुश्किल है। हाँ? जी मुश्किल है कि नहीं है? बताइए। जी जी, आखिर प्रत्येक वर्ष जो करोड़ों करोड़ों रुपया आ रहा है उसको कौन डकार रहा है, कौन खा रहा है? यहाँ के नेता खाते हैं, कमीशन लेते हैं, कि यहाँ का जो अधिकारी वह खाता है? आखिर कौन खाता है? आप मैं बताइए। वही तो बता रहा हूँ कि मुझे अभी 1 साल हुआ है। तो जब आया तो यहाँ एक परियोजना स्वीकृत हुई थी पिछले साल, परकोपाइन की। वही सर काम मैं देखा कि काम हुआ था। उसके बाद इसके पहले क्या हुआ सर मैं नहीं जानता हूँ। कहाँ पर कोपाइन है? थोड़ा बताइए, दिखाइए कहाँ है पर कोपाइन? सर आगे सर सिल्टेड हो गया था, कुछ जो है बह गया सर। पर कोपाइन से काम चलेगा? बताइए। पर कोपाइन से अस्थायी रूप से तटबंध जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता है, और इस गांव को आप नहीं बचा सकते हैं। जी सर। बताइए, जिस तरह से सुस्ती हम देख रहे हैं, आप अभी आए थे, हमने देखा कि जैसा लग रहा है कि कोई गांव का लौंडा ऐसे मस्ती करने आया हो। बताइए, हम लोग यहाँ आकर के हम लोग से मिले भी नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कल आपके एसडीओ कहे कि हम किसी को भेज रहे हैं,
वो तो हम आपको देखे हैं कि भाई अलग टाइप का कोई नहीं व्यक्ति सर, दिखाई दे रहा अभी है। मैं आया हूँ, हम देख रहे थे, लिखा परदेस किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अभी आपने महादेवा गांव के ग्रामीणों की करुण पुकार और चित्कार को सुना होगा, जिसमें यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगी जी बचाइए हम डूब रहे हैं, योगी जी बचाइए हम डूब रहे हैं, योगी जी बचाइए हम डूब रहे हैं। इस समय हम हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा विकास खंड के महादेवा ग्राम सभा के नारायणी के तटबंध पर। चूँकि महादेवा ग्राम पंचायत आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व नारायणी के बाएं तटबंध पर बसा हुआ गांव है, जो लगातार असमय नदी में हो रही कटान के कारण नदी में समाता हुआ चला जा रहा है। इस पर किसी भी नेता, किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी अधिकारी का ध्यान इस तरफ नहीं है। यहाँ के लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, इनकी नींद हराम हो गई है। वैसे भी श्रावण और भादों के महीने में यहाँ के लोग वैसे भी नहीं सो पाते हैं, जब मुफनाई नदी से दो दो की आवाज़ सुनाई देती है। आज असमय कटान शुरू हो गया है। आज से 2 माह पहले यह नदी वहाँ तक थी, हम लोग देख करके गए थे जब कटान शुरू हुआ था। उस समय वहाँ बाग बागीचे, खलिहान, दुकान मकान, रिहायशी झोपड़ियाँ, नाद बांस सब कुछ था, जो लगातार कटान की वजह से कट करके नदी में समाता हुआ विलीन हो गया है। आज ग्रामीणों को अपने इस गांव को बचाने, इस गांव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। बता दूं कि प्रत्येक वर्ष कुशीनगर के सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड द्वारा करोड़ों रुपया तटबंध बनाने के लिए सरकार से आता है, शासन से आता है। उसको यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, आपसी मिली भगत से उसको डकार जाते हैं। कोई भी अस्थायी रूप से यहाँ तटबंध नहीं बना है जिससे इस गांव को बचाया जा सके। अभी एक गाइड बांध जो बना हुआ है इस सितौनी बगहा पुल के पास से, उसको आधे किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ा दिया जाए तो हमेशा के लिए इस गांव के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस निरीह ग्रामीणों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इनकी चित्कार को, इनकी पुकार को सुने और यथाशीघ्र यहाँ बोल्डर गिरवा करके, जाली गिरवा करके या जैसे भी इस नदी की धार को मोड़ करके इनके अस्तित्व को बचाया जाए। हमारे बीच इस ग्राम सभा के कुछ वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी समस्या बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुशवाहा है। हम ग्राम सभा महादेवा के निवासी हैं। विगत वर्षों से कटान चल रहा है। यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं, आश्वासन से ले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है और इस कटाव के चलते चलते पूरे गांव नदी में विलीन हो गई। हम लोग परेशान हैं, सो नहीं पाते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। अधिकारियों से कहते हैं, सिंचाई विभाग के लोगों से कहते हैं, विधायक से कहते हैं, सांसद से कहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अति शीघ्र हमारी निवेदना सुने और हम लोग को जाली और बोल्डर से पेचिंग करा दें कि हम लोग हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं। प्रधान जी, क्या इसके संदर्भ में आपने किसी उच्च अधिकारी को सूचित किया है? ग्राम सभा प्रधान नथनी कुशवाहा, खड्डा ब्लॉक, जिला कुशीनगर। यहाँ सारे कर्मचारी गण, सारे अधिकारी पूरी बरसात में सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि यहाँ के जनता को तसल्ली देते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होता है। व्यवस्था हुई गंगा जी जो कर रही है वही हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं, इन लोगों को खाने की नहीं है, पीने की नहीं है। सारी खेती विलीन हो गई, गंगा जी में दह गई। ये नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो कटान हो रहा है इसके संदर्भ में, इसके संबंध में आपने कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया अधिकारियों को? सबको दिया गया है, सारे अधिकारियों कर्मचारियों को सबको दिया गया है। तहसील में दिया गया है, सांसद जी से कहा गया है, विधायक जी से कहा गया है, SDM से कहा गया है, DM साहब से कहा गया। आखिर जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे तो हम भाई बार बार उनके दरवाजे भी जाते हैं। अपनी दुख दर्द है तो भाई जाएंगे ही जाएंगे, सबसे कहेंगे और लोग हमको समझाते हैं कि भाई चलिए प्रधान जी हम काम करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। अभी यहाँ प्रधान जी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जिसको हमने सूचना नहीं दिया है,
यह जनप्रतिनिधि महोदय लोगों को भी आपने सूचित कर दिया, एसडीएम साहिबा को भी आपने सूचित कर दिया है, और यहाँ के जो आदिशासी अभियंता है बाढ़ खंड के और जो एसडीओ हैं सबको आपने सूचित कर दिया है। इसके बावजूद भी यहाँ किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई, कोई कार्य इस पे नहीं हुआ कि जिससे इस गांव को बचाया जा सके।